आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबे यहाँ जेलेंस्की बोले, इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है वेनेजुएला पे कब्जा हो गया। जेलेंस्की बोले कि हाँ, मुझे पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना चाहिए। आप समझिए कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। डिक्टेटर्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ट्रंप को पता है। इनका कहने का मतलब है कि पुतिन को उठवा लो। जेलेंस्की ने साफ साफ अमेरिका से ये बोला है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसको लाइटली ले सकते थे, बट क्योंकि जेलेंस्की बोल रहा है तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, बात करेंगे इसकी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार हमारा जो कोर्सेज है एआई को लेकर, पॉर्न एडिक्शन के ख़त्म करने को लेकर, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। आज आखिरी दिन है विंटर सेल का। ठीक है, विंटर कूपन कोड यूज़ करें। देखो, ये है साउथ अमेरिका और यहाँ पे जो हुआ है ना, सबकी गिग्गी बन चुकी है। ठीक है, वेनेजुएला गया, गयाना पे दादागिरी दिखा रहा था। गयाना में 15,000 कह रहे हैं कि कैरिबियन में हमने 15,000 सोल्जर्स जो है तैनात कर दिए। कोलंबिया बहुत डरा हुआ है। देखिए, आप जो भी बोले, लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि हमने तो ड्रग्स की वजह से पकड़ा है मादुरो को। तो बेटा, ड्रग्स का हॉटबेड कहां है? सबसे ज्यादा ड्रग्स कहां बन रहे हैं? कोलंबिया में। तो ये भी डरे हुए हैं कि हमको ना मार दे। और ये सेम विद पेरू, सेम विद इक्वाडर। ठीक है, ब्राजील से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो एक कम्युनिस्ट है, लूला डा सिल्वा। इससे पहले जो थे वो बिल्कुल ट्रंप के साथी थे, जेयर बोल्सोनारो, जिन्होंने ब्राजील को बेच खाया था। अब वो जेल में है। अर्जेंटीना की टेंशन नहीं है, अर्जेंटीना पूरा प्रो अमेरिका है। इनफैक्ट अर्जेंटीना बहुत ही खूबसूरत है और अर्जेंटीना ने बोला है यहां पे ट्रंप से कि अगर आप चिंता मत करिए, अगर आपको मदद पड़े तो हम भी आ जाएंगे। और बहुत खुश हुए हैं अर्जेंटीना। सेम गोज विद चिली। लेकिन ये ऊपर वाले देश जो है ना, वो डरे हुए हैं। ग्रीनलैंड डरा हुआ है। ठीक है, ग्रीनलैंड बहुत ठंडा है। वैसे आपको बता दूं कि हमेशा ठंड रहती है यहाँ पे, नाम पे मत जाइए। तो ग्रीनलैंड जो है वो डरा हुआ है और उसको यही लगता है कि क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि ग्रीनलैंड हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ना। तो ट्रंप को ने बोला था, तो अब ये वही बोल रहे कि भाई ट्रंप आ ना जाए, क्या किया जाए, टेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उनके प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी है। वेस्ट भी डरा हुआ है, वेस्ट भी डरा हुआ है। भारत ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। भारत ने बोला है कि पीस की तरफ जाइए, बातचीत करिए, लेकिन चीजें कंसर्निंग हैं। ठीक है, ईरान डरा हुआ है, चाइना परेशान है, और जहां तक रशिया की बात करें तो ये चाइना रशिया इरिटेटेड है, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि इन्होंने भर भर के इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था। अब बड़ी बात यह है कि यहां पे इसलिए भी लोग डरे हुए हैं कि ये जो मॉडस ऑपरेंडी है ये सबके साथ ना लागू कर दे। क्यूबा हमेशा से ही, क्यूबा में तो किसी ने सोचा नहीं था ना कि अमेरिका डरता था। क्यूबा में कम्युनिज्म आ गया, फिदल कास्ट्रो आ गए, और क्यूबा भी बहुत अंडर डेवलप्ड है, बहुत कुछ वहां पे नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो क्यूबा में इस समय रुआल कास्ट्रो और भाई सब कह रहे हैं कि, मतलब बोल रहे हैं कि ये जो काम किया है ट्रंप ने बहुत गलत है। पूरी दुनिया से बोला है, यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि आप कुछ करिए। ठीक है, मेक्सिको से ऑलरेडी अमेरिका एक वॉर लड़ चुका है 1846 से लेकर 48 तक। और ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, मेक्सिको, ये सब टेक्सास सेक्सास सब मेक्सिको के थे। ठीक है ना, ये सब ले गया अमेरिका वॉर में। इतिहास हमको ये बताता है कि अमेरिका के पास जब जब बहुत ज्यादा ताकत आई है तो अमेरिका ने तबाही मचा डाली है। और आज पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो अमेरिका तबाही तो मचा ही रहा है ना। रशिया की हम बात करते हैं, पुतिन के साथ क्या ऐसा होगा? वो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए जब के झगड़ा होए, बट उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो पहली बात तो ये है कि कर सकता है अमेरिका, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। बट रशिया और अमेरिका ये इक्वल है ताकत में। अगर बात करते हैं, अमेरिका थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। पुतिन को वहां से निकाल के लेके आना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। उसके 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि पुतिन है, वो आपको निकाल दे। वो खुद एक जासूस रहा है। ठीक है, और उसका जो स्टेचर है, कहते हैं ना कि जब हम दुनिया में पावरफुल लीडर्स की बात करते हैं तो वो पुतिन है। निकोलस मादुरो कंट्रोल होते हैं, पुतिन कंट्रोल करता है। तो पहली बात तो ये है कि जो जेलेंस्की कह रहे हैं वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो रशिया एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है। अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि रेडिट पे काफी डिस्कशन चल रहा था कि पुतिन के साथ भी ऐसा हो जाएगा। कुछ तो भारत को भी लपेट दी थी। भारत के साथ क्या होगा भाई? कल ही ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ठीक है, तो पुतिन जो है भाई, वो देश रशिया बहुत ताकतवर है। और उसके बाद रशिया, देखिए एक चीज समझिए, बहुत सारे देश अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अमेरिका काफी दूर है, लेकिन अमेरिका के बेसिस पूरी दुनिया में है, वहां तबाही मचा सकते हैं।
ठीक है ना। अमेरिका ने जितना इन्वेस्ट किया है, अमेरिका को चाहिए क्या, दुनिया भर के रिसोर्सेज चाहिए, तो दुनिया भर के रिसोर्सेज दुनिया में है, तो जहाँ जहाँ अमेरिका ने रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाया है वहाँ पे बड़े हमले हो सकते हैं। और आज तो ऐसा भी हो गया ना कि जैसे रशिया मर्सिनरीज जो है, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री है जिनसे रशिया अपना काम करवाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुश्किल है। और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, पुतिन के बहुत अच्छे रिलेशन है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप जो है वो शायद रशिया के एजेंट थे, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल है। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि देखिए, अमेरिका और रशिया, अमेरिका चाहता है कि रशिया वॉर रोक दे। 20 पॉइंट प्लान ये तैयार किया गया। जेलेंस्की इज डेस्परेट। पहले जेलेंस्की ने बोला, क्योंकि देखिए जेलेंस्की को बहुत पैसा दिया बट वो हो नहीं पाया, जेलेंस्की उसको यूज नहीं कर पाए। यूज कैसे करोगे, आप रशिया को हरा नहीं पाए और अब आप हार रहे हो। तो जितना भी इन्वेस्ट किया था पिछले 3.5 सालों में, 4 साल हो जाएंगे अब, वो वेस्ट गया, ठीक है। यूक्रेन जीत नहीं पाया। तो अब जेलेंस्की कह रहा है कि हमको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दो। अमेरिका ने साफ मना कर दिया। तो जेलेंस्की डेस्परेट है। जेलेंस्की को बस चाहिए कि किसी तरीके से पुतिन खत्म हो, वहां पे तख्ता पलट हो और हमारी जो है, हम अपने लैंड को बचा लें। तो ये होने से रहा। 20 पॉइंट प्लान जो है वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं। आगे क्या हुआ वो भी नहीं पता, क्या होगा वो भी नहीं पता। उधर पुतिन एक के बाद एक यूक्रेन पर हमले कर रहा है, कीव पे हमले कर रहा है। तो उसको पता है कि अगर पुतिन टेबल पे आएगा तो वो सारा लैंड, डॉनबास का रीजन पूरा ले जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो इस तरीके की चीजें बहुत ही मुश्किल है, बट हो सकता है, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बता दिया, ये एक मैसेज भी है पूरी दुनिया को कि हमारे हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। साउथ अमेरिका को मैसेज है, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको मैसेज है, पड़ोसी देशों को मैसेज है। अमेरिका ने तो कनाडा को भी बोल दिया था, कनाडा को भी धमकाया हुआ है, कनाडा भी इस समय डरा हुआ है, ठीक है। तो पूरी दुनिया को ये मैसेज है। और देखिए, अभी साल की शुरुआत हुई है, साल की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई है कि सीधा निकोलस मादुरो को ही आपने उठा लिया, ये तो वापस आने नहीं वाले। और वेनेजुएला को अब अमेरिका साथ चलाएगा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कोई भी देश नहीं चलाता यार, ठीक है, इनडायरेक्टली चलाता है। और डायरेक्टली चलाना इतना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, 1971 में हम बांग्लादेश हमारे कब्जे में था, हम बांग्लादेश को एक स्टेट बना सकते थे भारत का, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि भाई आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है। वहां पे लगातार रिवोल्ट होते, लगातार रेवोल्यूशंस हो सकते थे, लगातार प्रॉब्लम हो सकती थी भारत के लिए। तो कोई भी देश इस चीज में नहीं। हाँ, आपको हमने आजाद करा दिया है, हम पैसा डालेंगे, आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन आप फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। आपकी पॉलिसी भी हम डिक्टेट करेंगे, लेकिन घुसेंगे नहीं आपके मैटर में। तो ये है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।